हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आप देख रहे हैं A1 नॉलेज इंडिया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की। आखिर क्यों कहा जाता है उत्तराखंड को देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि व हिमालयी औषधि भूमि नाम, मतलब जड़ी बूटियों का बागीचा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आखिर क्या कारण थे जिस वजह से आज भी यह शब्द उत्तराखंड के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उत्तराखंड भारत के उत्तरीय भाग में बसा एक सुंदरतम भूभाग है जिसका अस्तित्व हजारों साल पुराना है। यह अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को समाये हुए है। उत्तराखंड के उत्तरी भाग में विशाल हिमालय हैं जो आसमान की ऊंचाइयों को चूमते हैं। वहीं उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में गंगा का विशाल मैदान है। पहाड़ों से निकलती माँ गंगा जो कि सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। वहीं सरस्वती नदी को पुराणों में पवित्र नदी माना जाता था जो कि तीनों लोक में बहती थी। समय के साथ साथ यह नदी विलुप्त हो चुकी है जो कि अब कुछ ही जगहों पर दिखाई देती है। इसका अधिकांश भाग जमीन के अंदर बहता है। वहीं उत्तराखंड से कई पवित्र नदी निकलती हैं। भगवान शिव का निवास स्थान भी उत्तराखंड में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड भगवान शिव का घर है। भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती भी उत्तराखंड से ही थी। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ व वहीं एक पंचम धाम भी है जिसे जागेश्वर धाम कहा जाता है। साथ ही पंच प्रयाग, पंच बद्री, पंच केदार भी उपस्थित हैं जिनका अपना अपना विशेष महत्व व अलग अलग मान्यताएं हैं। भारत के उत्तर में हिमालय की तलहटी में बसा राज्य उत्तराखंड गठन के क्रम में भारत का 27वां राज्य है और हिमालयी राज्यों में क्रम 11वां है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड को अधिकांश युवा इसको इसकी प्राकृतिक सौंदर्य और केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए जानते हैं और हर साल यहाँ लोग माँ प्रकृति और भगवान भोले की कृपा के लिए आते हैं। इसके अलावा भी उत्तराखंड और यहाँ के वासी हमेशा से ही देश के विकास और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहे हैं। भगवान भोले की कृपा, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव शंकर का निवास स्थल हिमालय में ही है, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया है जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके अपने भगवान के दर्शन करने आते हैं। पूरे भारत की सबसे विशाल और पवित्र नदियाँ देवभूमि उत्तराखंड से ही निकलती हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में ही है। पांडवों से लेकर कई राजाओं ने तप करने के लिए इस महान भूमि को चुना। ध्यान लगाने के लिए महात्मा इस जगह को उपयुक्त मानते हैं और आते हैं। कई साधुओं ने यहाँ स्तुति कर सीधा ईश्वर को प्राप्त किया। पांडव अपने अज्ञातवास के समय उत्तराखंड में ही आकर रुके थे। महाभारत का लेख महर्षि व्यास ने इसी देवभूमि उत्तराखंड में लिखा था। उत्तराखंड की सांस्कृतिक और भौतिक विरासत को 2 भागों में कुमाऊं और गढ़वाल में बांट सकते हैं। सभी कहानियों में इन दोनों का जिक्र खूब मिलता है। उत्तराखंड के ऊपर पुरुवंश ने शासन प्रारंभ में किया जिस पर आगे चलकर नंद, मौर्य, कुषाण ने शासन किया। आगे इस पर ब्रिटिशों ने भी शासन किया। गढ़वाल के पश्चिम हिस्सों में बनी भगवान बुद्ध की स्तुति का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। इसके अलावा एक मान्यता है कि
जिस हिमालय में शिव का वास है वो उत्तराखंड में है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति कनखल के शासक थे, जो कि हरिद्वार में स्थित है। इसके अलावा माना जाता है कि नैनी झील, जो कि नैनीताल में है, वो माँ सती के मृत शरीर को लेकर जब शिव जा रहे थे तो माता सती की दाहिनी आंख गिरने से नैनी झील का निर्माण हुआ। और न जाने कितने किस्से ऐसे हैं जो इस भूमि को देवभूमि बनाती हैं। कहते हैं कि सप्त ऋषियों ने यहीं पर आकर अपने प्राणों की रक्षा की और फिर यहीं से दोबारा सृष्टि का पुनर्निर्माण हुआ। उत्तराखंड को अन्य कई नामों से जाना जाता है। इसका भी उल्लेख हमें मुख्यतः हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इसको देवभूमि या ऋषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, इसके अलावा भी उत्तराखंड को ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरुओं का क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा पाली भाषा में लिखे बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। चीनी यात्री ह्वेंसान ने भी अपनी पुस्तक सीयूकी में उत्तराखंड के क्षेत्र को पो ली हिमो पुलो और हरिद्वार को मोयुलो कहा है। इन सब के अलावा उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख हमें स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण शिव और पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, और दक्षिण भारत में जिन्हें मुर्गन कहते हैं, इस महापुराण में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में जिन 5 हिमालयी खंडों का विवरण मिलता है, उनमें से 2 खंड केदार खंड और मानस खंड के बारे में इतिहासकारों का मानना है कि ये दोनों उत्तराखंड में ही हैं, जहाँ केदारनाथ को गढ़वाल और मानस खंड को कुमाऊं का पूरा भाग माना गया है। और ऐसा माना गया है कि नंदा देवी पर्वत श्रृंखला इन दोनों की सीमाओं को अलग करती है। उत्तराखंड का माणा गांव, जिसे कि देश का आखिरी गांव भी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर इसी जगह स्वर्ग गए थे। इसके अलावा भी ऐसे अनेक पौराणिक कहानियां और तथ्य हैं जो कि उत्तराखंड की देवभूमि होने की पुष्टि करते हैं। जैसे कि महाभारत के वन पर्व में भी उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधियों की हत्या करने के बाद इसका पश्चाताप करने के लिए सभी पांडव हिमालय की ओर जाते हैं। महाभारत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब सभी पांडव एक एक करके अपना शरीर त्यागते गए और अंत में जब सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही बचे थे, तो वो इसी जगह उत्तराखंड से स्वर्ग गए थे। इसके अलावा भी ऐसे न जाने और कितने प्रमाण हैं जिसके विषय में यदि बात की जाए तो शायद कभी खत्म ही ना हो। इसीलिए शायद किसी ने सही ही कहा है कि अच्छे लोगों और अच्छी जगहों के बारे में शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। फिर भी हम आपको उत्तराखंड के पौराणिक महत्व के बारे में बताने में शायद सफल हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।